हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ हेयर स्पा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। लॉरियल का स्पा हम करने वाले हैं। बिफोर का आप इनका देख रहे हैं, हेयर काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इनका रफ टेक्सचर हो रहा था हेयर का। देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा इनका हेयर की डेंसिटी वो बहुत पतली हो गई थी। इसलिए आप देख रहे हैं हम लॉरियल का कर रहे हैं नरिशिंग स्पा। इसमें हम एम्प्यूल भी डालेंगे, क्रीम के साथ मिक्स करके क्रीम बनाएंगे। फिर हमने स्टीम भी देनी है क्लाइंट को। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करने वाले हैं। वीडियो को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। रोज़ आप कुछ ना कुछ नया देख के रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हेयर स्पा ट्यूटोरियल। सबसे पहले वीडियो में आप देख ही रहे हैं गाइस, हमने हेयर्स को अच्छी तरह वेट कर लिया है। अगर क्लाइंट के हेयर वॉश नहीं है हेयर स्पा करने से पहले, तो आपको याद से क्लाइंट के हेयर वॉश कराने हैं। गंदे हेयर में कभी भी आपको हेयर स्पा नहीं करना है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा अच्छा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो हेयर आपके फ्रेशली वॉश्ड होने चाहिए। इनके हेयर फ्रेशली वॉश्ड थे, सिर्फ हमने वेट किए हैं। उसके बाद हमने कोम से थोड़ा थोड़ा आपको कोम कर लेना है अगर बहुत ज़्यादा हेयर टेंगल है, क्योंकि इसमें हमें पार्टिंग निकालनी होती है। पार्टिंग निकाल के क्रीम एप्लीकेशन हम करने वाले हैं, इसलिए हमें अच्छे से थोड़े से टेंगल फ्री कर लेने हैं हेयर्स को, जैसे मैंने किया है वीडियो में। मिडिल पार्टिंग निकाली है हमने और उसके बाद क्रीम एप्लीकेशन शुरू किया है। देखेंगे आप इस वीडियो में हमने ब्रश की हेल्प से क्रीम लगा रहे हैं, जिससे क्रीम की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो। और जब हम हाथ से लगाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से नहीं लगती है क्रीम, और उसका नुकसान भी होता है बहुत ज़्यादा कि आपको प्रोडक्ट भी ज़्यादा लगता है। ब्रश की हेल्प से क्या होता है ना गाइस, कि प्रोडक्ट भी कम लगता है और एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद क्रीम लगाने के बाद हम फिंगर से अच्छे से प्रेस करेंगे उसी एरिया पे जहाँ हमने क्रीम लगाई है, जिससे क्रीम अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे हेयर स्पा का रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम छोटी छोटी पार्टिंग निकालेंगे, साइड बाय साइड निकालते जाएंगे और क्रीम एप्लीकेशन करते जाएंगे। फ्रेंड्स, हेयर स्पा करने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि जब मैं पार्टिंग निकाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं निकाल रही हूँ। दो पार्टिंग का बीच का गैप सिर्फ 2 या 3 इंच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 इंच देख देख के, उंगलियों से आपको मेज़र करना है, अपनी फिंगर से रख के मेज़र करना है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना कहीं कहीं जगह क्रीम एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी और वो जगह एज इट इज़ ऐसी ही रह जाएगी, वहाँ पर ड्राइनेस रहेगी। इसलिए हमें छोटी छोटी पार्टिंग निकालनी है या सेक्शंस निकालने हैं, क्रीम एप्लीकेशन करना है, फिंगर से उसे अच्छे से प्रेस करना है उसके बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए और उसके फाइन रिजल्ट्स के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जहाँ हम क्रीम लगा रहे हैं फिंगर्स प्रेस कर रहे हैं, और उसके बाद हम जब नेक्स्ट पार्टिंग पे आते हैं तो प्रीवियस जहाँ पे हमने क्रीम लगाई है उसको अच्छे से कोम भी करना होता है, जिससे दोनों पार्टिंग्स की क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर ही हम नेक्स्ट पार्टिंग निकालते हैं और वहाँ पे भी सेम हमारा प्रोसीजर रहता है। अच्छे से क्रीम लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है फ्रेंड्स, अच्छे से क्रीम एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि जब आप क्रीम एप्लीकेशन अच्छे से करोगे तभी स्पा का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। स्पा हम बहुत तरीके के करते हैं, बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हेयर फॉल हो रहा है किसी को बहुत ज़्यादा, या आजकल तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल। जिसको देखो अमंग 3% 2 को तो हेयर फॉल हो ही रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही हैं आजकल। पोल्यूशन भी इतना है आजकल, हम मेडिसिन्स भी इतना लेने लग गए हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए मेडिसिन का कंजम्पशन बढ़ गया है। हमारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट हमारे सबसे पहले हेयर्स पे ही पड़ता है। हेयर्स हमारे रफ़ होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, हेयर्स में पैचेस होने लगते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आप स्पा करवा लेंगे मंथली या 2 महीने में एक बार, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके हेयर फॉल रुक जाएगा, हेयर में नरिशमेंट रहेगी, फ्रीजीनेस नहीं रहेगी, स्प्लिट एंड्स नहीं आएंगे। इसलिए मेरी तरफ से मैं तो बिल्कुल एडवाइस करती हूँ अपने कस्टमर्स को, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर इस हेयर स्पा करवाइए। 1 इन अ मंथ और 2 इन अ मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके हेयर्स के लिए, क्योंकि हमारी जो स्कैल्प होती है हेयर की वो बहुत ज़्यादा रफ़ होने लगती है, डैंड्रफ होने लगता है उसमें। आजकल तो पोल्यूशन इतना है, तो हमारी जो स्कैल्प है वो बहुत जल्दी डर्ट और डस्ट है वो कैच करती है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होने लगता है। वन ऑफ द रीज़न्स है ये। तो इसलिए हमारा ये भी ज़रूरी है कि हम हमारे हेयर्स को अच्छे से वॉश कर रहे हैं या नहीं। आपको 2 से 3 दिन में एक बार हेयर ज़रूर वॉश करना चाहिए। और अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा रफ़ हैं तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि आप कंडीशनिंग यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर अपने, लेकिन आपको स्कैल्प में बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। कंडीशनर आपको नीचे नीचे के हेयर्स में यूज़ करना है, और वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं, आप 1 इन अ वीक यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके हेयर्स में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। हेयर में स्मूथनिंग आएगी, शाइनिंग आएगी, और हेयर फॉल भी कम होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आपको स्कैल्प में कभी भी कंडीशनर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्कैल्प के लिए वो हार्मफुल होता है।
वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम इनके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ पे प्रेस कर रहे हैं क्रीम लगाने के बाद, जिससे क्रीम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर क्रीम का एब्जॉर्प्शन जब तक अच्छे से नहीं होगा स्कैल्प में, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, आपके कस्टमर को बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उनको लगेगा ऐसा कोई कुछ चेंज आया ही नहीं है, हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए आपको पहले तो क्रीम अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करनी है, आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए। और जहाँ आप क्रीम लगा रहे हैं, दो पार्टिंग के बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, 2 इंचेस मैक्सिमम। उसके बाद जहाँ हम क्रीम लगा रहे हैं जिस पार्टिंग में, वहाँ हमें स्कैल्प में अच्छे से प्रेस करना है उसको, जिससे वहीं की वहीं क्रीम एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमें वहाँ पे कोम भी करना है 1 से 2 बार, जिससे हमारे हेयर्स में ऊपर से लेके नीचे तक वो चीज़ वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम ऊपर से क्रीम लगा रहे हैं, पार्टिंग में भी लगा रहे हैं, स्कैल्प में भी लगा रहे हैं। तो क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। अगर आप चाहें तो आप विटामिन ई का कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं अपनी स्पा की क्रीम में जब आप लगा रहे हैं एम्प्यूल के साथ साथ। और स्पा की क्रीम भी बहुत सारी तरह की आती हैं, एक तरह की नहीं, एक नरिशिंग के लिए भी आती है, स्मूदनिंग के लिए भी आती है, हेयर फॉल के लिए भी आती है, डैंड्रफ के लिए भी आती है। तो हेयर स्पा अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग टाइप की क्रीम आती है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही करें, तभी आपको रिज़ल्ट एज जो आपकी प्रॉब्लम है उसके अप टू मिलेगा। अगर आपने सपोज़ आपको स्मूदनिंग चाहिए और आपने डैंड्रफ का स्पा करा लिया, तो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा नज़र, क्योंकि आपने स्पा दूसरा वाला करवाया है। आप तो बोलोगे कि हमने स्पा करवा लिया, लेकिन करवाना कौन सा? अगर आपको शाइनिंग चाहिए, स्मूदनिंग चाहिए, तो आपको नरिशिंग स्पा ही करवाना है, शाइनिंग स्पा ही करवाना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है तो आपको एंटी डैंड्रफ वाला ही स्पा करवाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको 2 से 3 क्रीम्स स्पा की, जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है कस्टमर के बीच में, जैसे हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप एक हेयर फॉल की क्रीम रख सकते हैं, आप एक एंटी डैंड्रफ की रख सकते हैं, और एक आप नरिशिंग की। 3 तो आपके पास आपके स्पा में, आपके पार्लर में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये 3 बहुत कॉमन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो क्लाइंट आपके पास ज़रूर आएगा ही आएगा इन चीज़ों के लिए। तो और आपको हेयर स्पा की टेक्निक्स भी बहुत अच्छे से सीखनी है क्लाइंट्स को करने के लिए। अगर आपके हाथ में परफेक्शन नहीं है, आप क्रीम ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको आपके क्लाइंट को उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। इसलिए हेयर स्पा करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज होना, उसके बारे में जानना, उसकी क्या टिप्स होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से हम एप्लीकेशन करते हैं, किस तरह से हम उसमें मसाज देते हैं, कितना टाइम रहता है, क्या सब कुछ रहता है, ये चीज़ बहुत जाननी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर आप अपने क्लाइंट के ऊपर ये चीज़ परफॉर्म करें। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वीडियो को अच्छे से देखिए फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट है या नहीं समझ आती, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में होता है नीचे, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो भी क्वेरी है वीडियो के रिलेटेड या उसके अदरवाइज़ भी, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मेरे से जितना हो सकता है आपको हेल्प करूँगी। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका पेज भी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम अपने रेगुलर डेली हेयर कट्स के बारे में, हेयर स्पा के बारे में डेली अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी सिमिलरली गूगल पे भी वेबसाइट है, वहाँ पे भी हम अपने मेकअप्स का डालते हैं, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं गाइज़। चलिए मूविंग ऑन टू आवर हेयर स्पा ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। और एक चीज़ और, कई लोगों को लगेगा कि किस तरह का ब्रश हमें यूज़ करना चाहिए हेयर स्पा में। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ नहीं करना है, आपको वो ब्रश यूज़ करना है जिसके ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हों, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हों, जिससे आपका जो क्लाइंट है उसकी जब आप स्कैल्प में लगाएंगे क्रीम, तो उसको इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, उसको वो जो ब्रिसल्स हैं वो चिभने नहीं चाहिए, उसको ईचिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट वाला आपको लेना है ब्रश, और फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन करें स्पा की। आप देखें कितनी आराम से, कितना स्मूथली आपकी क्रीम एप्लीकेशन होती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम क्रीम अप्लाई करने के बाद कोम भी करते जा रहे हैं, जिससे जो हमारी क्रीम है वो फैल जाती है नीचे की तरफ। एक जगह इकट्ठी नहीं करनी है हमें क्रीम, एक जगह एक्यूमुलेट नहीं करनी है, उसे जितना हो सके उतना स्प्रेड करना है। तो क्रीम लगाने के साथ साथ आपको बार बार कोम भी करते जाना है साथ में, उसके बेटर रिजल्ट्स के लिए। अब देखिए पूरा स्कैल्प में हमने अप्लाई कर दी है क्रीम, अच्छे से लगा दी है, प्रेशर पॉइंट्स दे दिए हैं। अब हमारे जो नीचे नीचे के हेयर्स हैं लेंथ पे, अब हम उस पे लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे सेक्शंस लिए हैं इसमें भी मैंने। कई लोग बहुत ज़्यादा हेयर ले लेते हैं या 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, हाफ हेयर, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे हेयर्स एक साथ नहीं लेने हैं, छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं, जिससे क्रीम
अच्छे से अप्लाई हो सके, कोई भी हेयर ना ड्राई नहीं रहना चाहिए। हर जगह, हर हेयर पे, हर लेंथ पे आपको अप्लाई करनी है क्रीम। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे सेक्शंस हैं, ऊपर से नीचे तक आपको अच्छे से स्ट्रेच करते जाना है, छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से हम ले रहे हैं, किस तरह से हम हेयर स्पा कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है, दिमाग में रखनी है। अगर आप चाहें तो अपनी कोई डायरी आप ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको एक डायरी ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें अगर आपको कोई भी चीज़, सपोज़ आप हेयर स्पा सीख रहे हैं तो उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें, सपोज़ मैंने अभी ब्रश का बताया कि आपको सॉफ्ट ब्रसल वाला ब्रश यूज़ करना है, तो आप वो नोट कर सकते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं कि हमें हमारी जब पार्टिंग निकालनी है तो 2 पार्टिंग के बीच का गैप सिर्फ 2 इंचेस होना चाहिए मैक्सिमम। हमें क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद वहाँ पे अपनी फिंगर से अच्छे से प्रेस भी करना होता है, और उसके बाद हमें वहाँ पे कोम से इस क्रीम को स्प्रेड भी करना होता है, कोम चला के। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप ज़रूर जब आप एप्लीकेशन करने जाएंगे अपने क्लाइंट के ऊपर तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप भूल जाते हैं बार बार तो ये चीज़ आपको नोट ज़रूर करके रख लेनी चाहिए एक जगह पे। आप अपनी डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें आप हर एक टॉपिक पे उसके इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स ज़रूर नोट करें। सपोज़ हेयर स्पा का मैंने बताया, फिर फेशियल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर कट्स हैं, मेकअप हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी नहीं। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको याद रखना है, तो आप नोट करेंगे, उसे वीकली आप रिवाइज़ करते रहेंगे, एक बार नज़र डालेंगे तो आपकी बहुत अच्छे दिमाग में बैठ जाएगा। और कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिस से तो आती ही है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं अपनी ज़्यादातर हर वीडियो में बोलती ही हूँ, हर दूसरे दिन बोलती हूँ कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ परफॉर्म करनी होगी। अगर आपके पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है, बिगनर है, तो अपने घर पे किसी के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। आप एक स्पा की क्रीम अपने घर पे मंगा सकते हैं, उसके बाद अपनी मदर के, अपनी सिस्टर के, किसी के भी हेयर्स पे एप्लीकेशन कर सकते हैं इसका। क्योंकि आपको प्रैक्टिस जितना आप करोगे ना उतना ही आप सीख पाओगे, आपको खुद समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको प्रेशर पॉइंट्स देने में क्या दिक्कत हो रही है, फिंगर्स कैसे प्रेस करनी है, कोम किस तरह से चलाना है, और किस तरह से हमें क्रीम एप्लीकेशन करनी है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। और हाँ फ्रेंड्स, ये लॉरियल का स्पा बेस्ट स्पा होता है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आप बिगनर हैं, आप सोच रहे हैं कि हम किसी और कंपनी का मंगा लें, मैट्रिक्स का मंगा लें या लॉरियल का मंगाएं या किसी लोकल कंपनी का मंगाएं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस के लिए मंगा रहे हो तो भी मैं आपको यही बोलूँगी आप लॉरियल का ही मंगाओ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, 600 to 700 के अराउंड आपको पड़ जाएगा अपना आपका एक हेयर स्पा का क्रीम। और एम्प्यूल अलग से आते हैं, अभी आप एम्प्यूल मत मंगाइए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। आप विटामिन ई के कैप्सूल्स आप ले सकते हैं 10-12, वो 20 रुपीज़ के अराउंड आपको पड़ जाएंगे, और आप वो मिक्स करके लगाएं। लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं नीचे की साइड भी हम अच्छे से क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हैं, हमें कोई भी हेयर, कोई भी साइड छोड़ना नहीं है, इसलिए अच्छे से क्रीम एप्लीकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं हम नीचे सारे हेयर्स को हमने कवर किया है, हेयर के स्कैल्प से लेके, लेंथ से लेके, जो नेक साइड हेयर रहते हैं, नीचे के साइड जहाँ मोस्टली लोग छोड़ देते हैं, नहीं लगाते हैं, तो वहाँ हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर रिज़ल्ट अच्छा चाहिए, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है, तो हमें अच्छे से पूरे हेयर्स पे क्रीम लगा देनी है। आप देख रहे हैं हमने क्रीम पूरी अच्छे से एप्लीकेशन कर दी है। अब हम आ गए हैं हमारी हेयर की मसाज पे। देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम हेयर पे मसाज कर रहे हैं। हेयर्स पे मसाज आपको सिर्फ फिंगर से ही नहीं करनी है, आपका पूरा हैंड का मूवमेंट आपको नोटिस करना है इसमें, कि किस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हम अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे हैं। और जब आप हेयर पे मसाज दे रहे हैं तो आपको एक चीज़ और नोट में रखनी है कि क्लाइंट के हेयर जो होती है ना, क्रीम लगाने के बाद वो गीले हो जाते हैं, तो वो खिंचने लगते हैं, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आपको क्लाइंट से पूछना है मसाज करते वक्त, तो उनके हेयर्स खिंचने नहीं चाहिए, स्ट्रेच नहीं होने चाहिए, उनको पेन नहीं होना चाहिए, इरिटेशन नहीं होना चाहिए। तो आपको बहुत सॉफ्टली और बहुत स्मूथली मसाज करनी है। आप देख रहे हैं नीचे की साइड भी हम किस तरह से मसाज दे रहे हैं। प्रेशर पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए हर जगह, नीचे से ऊपर, ईयर के पास, फॉरहेड के पास, हर तरह से हमें अपने पूरे हेयर्स को, हमारा जो स्कैल्प है उसको अच्छे से कवर करना है। मसाज सिर्फ हम स्कैल्प में ही देते हैं, नीचे की लेंथ के हेयर्स में नहीं देते हैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से हम मसाज का क्या होता है, हमारा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं मसाज से। जो हमारी क्रीम हमने लगाई है वो पूरे हेड में, पूरे हेयर्स में अच्छे से स्प्रेड हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, और क्लाइंट को रिलैक्स मिलना चाहिए मेनली। जैसे हम फेशियल में मसाज करते हैं तो पूछते हैं ना क्लाइंट को कि आपको रिलैक्स मिल रहा है या नहीं, सिमिलरली सेम सिचुएशन हमारा हेयर स्पा में भी है। जब आप मसाज कर रहे हैं क्लाइंट से पूछ लें कि जब हम मसाज कर रहे हैं आपको रिलैक्स हो रहा है। देखिए किस तरह से हम हेयर को स्ट्रेच कर रहे हैं।
तो क्लाइंट को रिलैक्स फील होना चाहिए। मेन मोटिव हमारा यही होता है, अपार्ट फ्रॉम द मोटिव कि हेयर पे जो क्रीम हमने लगाई है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आप मसाज 10 से 15 मिनट की भी दे सकते हैं, 15 से 20 मिनट की भी दे सकते हैं, पूरा आपके ऊपर है। 15 मिनट की मसाज तो मैं एडवाइस करूँगी कि आपको देनी ही चाहिए, अच्छे से देनी चाहिए। हर स्टेप आपको परफॉर्म करना है जो मैंने इस वीडियो में बताया है आपको। ये आपके क्लाइंट को बहुत अच्छा रिलैक्स भी फील करवाएगा और जो आपने क्रीम एप्लीकेशन की है ना वो भी अच्छे से पूरे हेयर्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और फिर आप देखिए रिज़ल्ट कितना अच्छा आने वाला है क्लाइंट का, बहुत ही अमेजिंग सा रिज़ल्ट आने वाला है। देखिए मसाज भी हमारी कंप्लीट हो गई है, पूरे हेयर्स पे नीचे नीचे से भी हमने एक बार और क्रीम को अच्छे से एप्लीकेशन कर दिया है, स्प्रेड कर दिया है, नीचे के टिप्स पे भी अच्छे से कर दिया है क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अच्छे से मैंने मसाज करने का ट्राई किया है और क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना हमारा अल्टीमेट मोटिव होता है। इसलिए पूरे हेयर्स पे अच्छे से क्रीम लगाने के बाद, मसाज करने के बाद अब हमने देखिए पूरे हेयर्स को अच्छे से ऊपर एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया है। अब जूड़ा पिन की हेल्प से या फिर क्लचर की हेल्प से क्लच कर दें ऊपर की साइड और फिर हमने अब स्टीम देना स्टार्ट किया है। तो देखिए गाइस कि किस तरह से हम अच्छे से स्टीम दे रहे हैं अपने क्लाइंट को। स्टीम आपको 10 से 15 मिनट की भी दे सकते हैं आप, 10 मिनट की मैक्स टू मैक्स आप दे सकते हैं, 15 मिनट की भी दे सकते हैं। क्लाइंट को अच्छा फील हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अंदर आपको ये मशीन आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर आपको क्लाइंट का हेड नहीं करना है। अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आप ये पहले ही पूछ लें आपके क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माइग्रेन तो नहीं है। अगर ऐसा है माइग्रेन है तो आपको देखिए इन कस्टमर को माइग्रेन था तो मैंने पूरा इनका हेड अंदर नहीं करवाया था मशीन के, मैंने सिर्फ जितना हेयर पॉसिबल था उतना ही किया था कि जिससे इनके स्पा जो हमने क्रीम एप्लीकेशन की है वो अच्छे से स्टीम भी मिल जाए और इनको कोई इशू भी नहीं हो। अगर किसी भी कस्टमर को माइग्रेन होता है तो पूरा हेड हमें मशीन के अंदर नहीं डालना है, इससे क्लाइंट को हेडेक हो सकता है क्योंकि एकदम हॉट स्टीम सर पे जाती है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है क्लाइंट के लिए। और जिनको कोई भी इशू नहीं है तो आप पूरा हेड अंदर करवा सकते हैं, जिससे क्रीम की जो हमने लगाई है उसके जो हमारे पोर्स होते हैं स्कैल्प के वो एकदम खुल जाते हैं स्टीम से। इसलिए स्टीम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख रहे हैं किस तरह से हम स्टीम दे रहे हैं, कितना अच्छे से हमने पूरा स्पा परफॉर्म किया है, कितना इजीली मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको भी ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इस ट्यूटोरियल से कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको ऐसे ही रोज़ रोज़ नए ट्यूटोरियल्स चाहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना उन लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं कि हेयर स्पा हम किस तरह से करते हैं। घर बैठे भी आप आराम से कर सकते हैं। पूरी स्टीम देने के बाद आपको एक टॉवल से या शावर कैप से अपने हेयर्स को कवर कर देना है और उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद अपने हेयर को वॉश कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय श्री राम, राधे राधे।